नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत कुमार गांधी हूँ और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में। आज हम लोग बात करेंगे रेडिएशन थेरेपी के बारे में। रेडिएशन थेरेपी क्या है, इसके बारे में कुछ जानेंगे और एक विशेष प्रकार की रेडिएशन थेरेपी जिसको हम लोग ब्रेकी थेरेपी बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो कैंसर की बीमारी है उसको ठीक करने के कई तरीके होते हैं और ज़्यादातर समय हम इन कई तरीकों को आपस में मिला करके ही एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सर्जरी या ऑपरेशन विधि, रेडिएशन थेरेपी या मशीन से एक्सरे विधि के द्वारा इसकी ट्रीटमेंट या फिर कीमोथेरेपी, दवाइयाँ, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये सब कई इसके टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। रेडिएशन थेरेपी की अगर हम बात करें तो रेडिएशन थेरेपी क्या है? ये एक विकिरण थेरेपी है जिसमें कि हम लोग हाई एनर्जी एक्सरेज के थ्रू कैंसर की कोशिकाओं का ट्रीटमेंट करते हैं। सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी, जिसको हम लोग बाहर की रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मरीज एक काउच पे लेटा होता है और मशीन का जो हेड होता है वो लगभग 1 मीटर की दूरी पे होता है और वहाँ से एक्सरे की किरणें निकलती हैं और पेशेंट की बॉडी के अंदर जाती हैं और ये एक प्लानिंग मेथड है जिसके थ्रू कैंसर के सेल्स को टारगेट किया जाता है। पर ये जो एक्सरे की किरणें निकलती हैं ऊपर से और पेशेंट के शरीर के अंदर जाती हैं, वो पेशेंट के जो कैंसर के सेल्स हैं उन कोशिकाओं तक तो पहुंचती ही हैं, पर उनके आसपास की जो कोशिकाएं हैं उसमें भी जाती हैं, जो कि नॉर्मल कोशिकाएं होती है। इससे उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। जो दूसरा तरीका है जिसको हम लोग इंटरनल रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं या ब्रेकी थेरेपी भी बोलते हैं, उसमें जो रेडिएशन की सोर्स होती है वो पेशेंट के कैंसर सेल्स के बिल्कुल करीब या उसके अंदर पहुंचती है। तो इससे क्या होता है, जो कैंसर की सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसमें रेडिएशन पहुंचती है और उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं, जो नॉर्मल टिश्यूज हैं, उसमें रेडिएशन पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हम यूँ समझें कि जो बाहरी रेडिएशन थेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है उसमें किरणें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं और जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है या ब्रेकी थेरेपी है उसमें किरणें जो हैं शरीर के अंदर ही रेडिएशन सोर्स जाती हैं और वहाँ से ये बाहर की तरफ नहीं आते हैं। तो इसको हम लोग इनसाइड आउट ट्रीटमेंट बोलते हैं। ब्रेकी थेरेपी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें सामान्यतः इंट्रा कैविटरी ब्रेकी थेरेपी होती है। उसमें शरीर के किसी भी कैविटी में, जैसे बच्चेदानी के अंदर हो गया या फिर खाने की नली में, वहाँ पे हम कुछ एप्लीकेटर लगाते हैं और उससे रेडिएशन की ट्रीटमेंट होती है। दूसरी होती है इंटरस्टिशियल ब्रेकी थेरेपी। उसमें शरीर के किसी अन्य भाग में, कुछ मांसपेशियों में या कोशिकाओं में हम छोटे छोटे तार डालते हैं और उसके द्वारा फिर रेडिएशन डिलीवरी की जाती है। और तीसरी होती है सरफेस मोल्ड ब्रेकी थेरेपी। उसमें जैसे त्वचा के कैंसर है या त्वचा के ऊपर कोई ट्यूमर है जो बाहर से एक्सेसिबल है, उसके ऊपर हम छोटे छोटे ब्रेकी थेरेपी के तार डालते हैं और फिर उससे ट्रीटमेंट होती है। तो ये ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? ये 2-3 चरणों में होती है। पहला चरण ये होता है जिसमें हम ये तय करते हैं कि किस मरीज को ब्रेकी थेरेपी की ज़रूरत है, और दूसरे चरण में होता है ब्रेकी थेरेपी के कैथेटर की इम्प्लांटेशन। वो कई तरीकों से होती है। कुछ मरीजों में हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के कुछ हिस्सों को सुन्न करके भी करते हैं और कुछ लोगों में इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और तीसरा स्टेप होता है जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक ब्रेकी थेरेपी की मशीन होती है, उस कमरे में मरीज को ले जाते हैं और वहाँ पे ट्रांसफर ट्यूब्स के जरिए जो भी तारें हमने पेशेंट के बॉडी के अंदर डाली हैं उसको उससे कनेक्ट करते हैं। तो होता क्या है, उस मशीन से एक रेडिएशन की सोर्स उस तार के द्वारा ट्रैवल करती हुई मरीज के बॉडी के अंदर पहुंचती हैं, कुछ समय तक रहती हैं, रेडिएशन डिलीवर करती हैं, कैंसर सेल्स को मारती हैं और फिर वो उसी तार के द्वारा होती हुई मशीन के अंदर वापस पहुंच जाती हैं।
कौन कौन से ऐसे कैंसर हैं जिसमें ब्रेकीथेरेपी के जो फायदे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? सबसे ज़रूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है वो है बच्चेदानी का कैंसर या कार्सिनोमा सर्विक्स। कार्सिनोमा सर्विक्स में ये देखा गया है कि अगर हम ब्रेकीथेरेपी के ट्रीटमेंट को बाहर की रेडिएशन थेरेपी के साथ कंबाइन करके अगर नहीं देते हैं और अगर ये बढ़ी हुई कैंसर है तो इसके ठीक करने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। कई शोधों में भी ये पाया गया है कि लगभग 10 से 20% इसके ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं अगर हम ब्रेकीथेरेपी का ट्रीटमेंट इसमें ना दें तो। उसी तरह से हेड एंड नेक कैंसर जैसे जीभ का कैंसर या फिर होठों का कैंसर, इसमें हम सिर्फ ब्रेकीथेरेपी के ट्रीटमेंट से मरीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में हो, और अगर बढ़ी हुई अवस्था में हो तो हम एक्सटर्नल रेडिएशन के साथ इसको कंबाइन करके भी ठीक कर सकते हैं। तीसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि या पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होता है, उसमें भी यह अनेक शोधों में पाया गया है कि जब हम ब्रेकीथेरेपी की ट्रीटमेंट बाहर की रेडिएशन के साथ कंबाइन करते हैं या सिर्फ अकेले ब्रेकीथेरेपी करते हैं तो लगभग 10 से 15% ज़्यादा कैंसर के ठीक होने की संभावनाएं होती हैं। और जो स्किन की कैंसर्स हैं, जो सरफेस पे हैं, जो कई अगर कैंसर्स नहीं भी हैं जिसमें हम लोग सरफेस मोल्ड ब्रेकीथेरेपी करते हैं, उसमें भी इसके बहुत अच्छे फायदे देखे गए हैं। तो कैसे अलग है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और ब्रेकीथेरेपी, एक दूसरे से कैसे भिन्न है? ब्रेकीथेरेपी के कई फायदे हैं, जैसे ब्रेकीथेरेपी से किए गए ट्रीटमेंट में हमें कम समय रेडिएशन डिलीवर करने की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन 5 से 7 दिन में ही मरीज़ का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। वहीं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी में एक लंबे समय तक रेडिएशन देने की आवश्यकता पड़ती है, जो लगभग 5 से 7 हफ्ते तक हो सकती है। यह मरीज़ टू मरीज़ थोड़ा वैरी भी कर सकता है। चूँकि इसमें जो सामान्य कोशिकाएँ हैं, उसमें रेडिएशन कम पड़ती है, तो जो इसके रेडिएशन के दुष्प्रभाव होते हैं, वो भी कम होते हैं। इसके अलावा कई जगहों में जैसे होठों पे, जीभ के कैंसर में जहाँ ब्रेकीथेरेपी की ट्रीटमेंट हम करते हैं तो बिना ऑपरेशन के इसको ठीक करने की संभावनाएं बढ़ती हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑर्गन प्रिजर्वेशन थेरेपी। मतलब आपके शरीर के अंग को काटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और उस जगह पे जो कैंसर थे उसको हमने नष्ट भी कर दिया है। ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। कई कैंसर के मरीज़ जो लंबे समय तक रेडिएशन थेरेपी कराते हैं, कई दूर-दूर जगहों से आते हैं और इतने लंबे समय तक रुकने से उनको परेशानियाँ होती हैं। तो जिन भी मरीज़ों में ब्रेकीथेरेपी की जा सकती है और अगर हम उसमें करते हैं तो कम समय में, कम साइड इफ़ेक्ट के साथ हम बहुत ही बेहतर आउटकम दे सकते हैं ब्रेकीथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा। कुछ और मिथ्स भी हैं इसके ऊपर कि क्या ये ब्रेकीथेरेपी की तार जो हम डालते हैं मरीज़ों में, क्या उससे कोई रेडिएशन का खतरा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जो भी तारें डाली जाती हैं, ये सब आज के दौर में इनको बोलते हैं रिमोट आफ्टर लोडर्स, मतलब उसमें कोई रेडिएशन नहीं है। जब आप ये तार डालते हैं वो बिल्कुल रेडिएशन फ्री है, बस सिर्फ मशीन के पास जब जाते हैं उस समय रेडिएशन की जो सोर्स है वो बहुत सूक्ष्म रूप में आती हैं और रेडिएशन डिलीवर करके वापस चली जाती हैं, और जब वो तारें निकल जाती हैं आपके बॉडी से तो आपके आस पड़ोस, आपके किसी साथ रहने वालों को भी रेडिएशन का इससे कोई खतरा नहीं है। ब्रेकीथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है वो कई समय एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी के साथ मिलके दी जाती हैं। तो इस जानकारी के माध्यम से हमने ये जाना कि कई ऐसे कैंसर्स हैं जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर या फिर जीभ होठ का कैंसर या स्किन के ट्यूमर जिसमें ब्रेकीथेरेपी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। और इसके बारे में आप जब भी कोई आपके या आपके आस पड़ोस में किसी को इस तरह की बीमारी होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में पूछें कि ब्रेकीथेरेपी क्या ट्रीटमेंट आपके लिए सुटेबल है या आपको क्या इससे फ़ायदा हो सकता है या नहीं।